गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत बाद मित्रों, आज मैं एक ऐसे प्रसंग पर मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धि अतुलित बलधामम। हनुमान जी जितने पावरफुल थे उतने राम जी नहीं थे, उतने शिव जी नहीं थे। क्यों? अतुलित बलधामम, मतलब जिसके बल की कोई तुलना नहीं थी। अब जब तुलना नहीं थी तो किसी के साथ नहीं थी। अब हनुमान जी का जिक्र क्यों? हनुमान जी को सीता शोक हरणाय नमः। हनुमान जी को क्या कहा गया? सीता शोक हरणाय नमः। और सीता जी कौन है? माता लक्ष्मी है। और माता लक्ष्मी आज से स्टार्ट हो गई है। आज से माता लक्ष्मी का इस धरती पर आधिपत्य हो गया है। अच्छा, जब भगवान विष्णु सो जाते हैं, तो ध्यान देना, भगवान विष्णु जब सो जाते हैं उसके बाद पहले महादेव संभालते हैं, फिर गणेश जी संभालते हैं, फिर पहले महादेव संभालते हैं, फिर पितृ संभालते हैं, फिर महादेव, फिर गणेश जी संभालते हैं। अब जब गणेश जी संभालते हैं उसके बाद मां भगवती संभालती है। गणेश जी के बाद दुर्गा उत्सव होता है, गणेश जी के बाद पितृ उत्सव होता है, पितरों के बाद मां भगवती संभालती है संसार का। और जैसे ही मां भगवती का नवरात्रे पूर्ण हो जाते हैं तो मां लक्ष्मी चार्ज ले लेती है। अब लक्ष्मी माता कब तक रहेगी? देव उठनी एकादशी तक, अगली एकादशी तक, आज के बाद ठीक एकादशी तक माता लक्ष्मी का आधिपत्य रहेगा। और देखो, माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी का क्या? अतुलित बलधामम हेम से लाभ देहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिसके बल की कोई तुलना नहीं है। अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम। अच्छा सुनो, पर्वत कितने हैं? दीप कितने हैं? खैर मैं अभी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक पर्वत है हेम सैलाब, मतलब बर्फ का पर्वत है, बहुत विशाल। हनुमान जी कितने छोटे हैं? हनुमान जी कितने छोटे बन जाते हैं? मशक समान। हनुमान जी मशक समान, मशक बोलते हैं जे, और मशक समान रूप कपिधरी, और हनुमान हेम सैलाब देहम। जरा कल्पना करो सनातनियों, इसलिए मैं बोल रहा हूं हनुमान जी की शरण में चले जाओ। हनुमान जी की शरण में जाने वाले को पावर आती है, स्ट्रांगनेस आती है, संघर्ष करने की शक्ति आती है। जय श्री राम का नारा कर किया, समुद्र लाग गए। इसका मकसद है, मैं हनुमान जी की कथा ज्यादा क्यों करता हूं? क्योंकि जोश जगता है इससे, जोश। जो बंदर एक मशक के समान हो जाता है, और वही हेम सैलाब, जो उस हिमालय के पर्वत के बराबर सोने, हेम सैलाब देहम धनुज बल कृशानु। जितने भी बुरे हैं लोग, मतलब एंटी नेशनल, एंटी सोशल, ऐसे लोगों का बल को समाप्त करने वाले कौन है? हनुमान जी हैं। धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम मगर गणियम। आज तक आपने सुना होगा, जो मोटा पोटा ताकतवर होता है उसकी बुद्धि नहीं होती है, वो खाली कुश्ती वाला होता है, ताकतवर होता है। लेकिन हनुमान जी में ताकत भी उतनी है और बल बुद्धि। ज्ञानी नाम मगर गणियम, ज्ञानियों में उनके बराबर ज्ञानी कोई नहीं है।
सकल गुण निधानम, कोई गुण ऐसा नहीं है जो हनुमान जी में नहीं है। सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, वानर जाति, आहा, वानर जातियों के चीफ है हनुमान जी। वो क्या है? वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम। अब रघुपति कौन है? भगवान है। रघुपति की धर्म पत्नी कौन है? माता है। अब रघुपति के प्रिय भक्त कौन है? हनुमान जी है। हनुमान जी खुश होंगे तो क्या होगा? रघुपति खुश होंगे, और रघुपति खुश होगी तो माता खुश होगी, और माता खुश होगी तो फिर धन की वर्षा आपके घर में होंगी। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, उनकी शरण में चले जाओ, माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी, मुझ पर करेगी, मुझ पर तो कर ही रही है, आप पर भी करेगी। इसलिए मैंने बोला हनुमान जी की कल आप लोग फिर 8 से 9 बजे हनुमान चालीसा में लाइव आना, हम आपको आएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।